रेगिस्तान में जहाँ रेत के अंधड़ चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टिब्बे बन जाते हैं। छोटे छोटे ढूहे, थोड़े बड़े टीले और उससे बड़े बड़े टिब्बे वो बन जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी इसी तरीके से बहुत सारे टीले और ढूहे बने हुए हैं। वो इस तरह से हैं कि हमको पता नहीं होता है और हम पाते हैं कि हमारे अंदर एक विशेष तरीके की जीवन शैली का निर्माण हो गया है। विशेष तरीके से जीवन जीने के लिए एक धारणा का, एक छवि का, एक सुनिश्चित मानदंड के आधार पे जीने का निर्माण हो गया है। और जीवन का अंधड़ चल रहा है। उस अंधड़ में जब कहीं से रेत की आंधियां हमारे उस जो सुनिश्चित मानदंड का, सुनिश्चित छवि का जो ढूहा है, जो टिब्बा है, उसके अनुकूल, उसके आसपास आकर के उस पर और सारी रेतें चढ़ाती जाती हैं, तो हम दर्प से भरते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हवाएं बदलती हैं और टीले जो है समतल होते चले जाते हैं, टिब्बे समतल होते चले जाते हैं, हमारी मान्यताओं, मानदंडों के अनुकूल जीवन नहीं होता है, हम ग्लानि में चले जाते हैं। हमारा जीवन ग्लानि में चला जाता है। हमें एक विशेष तरीके से जीना है, हमने तय किया है, हमारे बोध से तय हुआ है कि हमें किसी धर्म विशेष के प्रति एक निष्ठा रखनी है, समुदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखनी है, परिवार विशेष के प्रति निष्ठा रखनी है, वाद विशेष के प्रति निष्ठा रखनी है, देश विशेष के प्रति निष्ठा रखनी है। ये सब क्या हमने अपने बोध से तय किया है? हमने उसका गुण दोष देख करके तय किया है, या यह हमें बोध आता उससे पहले ही हमारे अंदर यह सब निर्मित हो चुका था? दुनिया में हजारों तरीके से अंधड़ चल रहे हैं, हजारों तरीके से आंधियां चल रही हैं। कहीं हिंदू का ढूहा बन जाता है, कहीं ईसाई का ढूहा बन जाता है, कहीं नास्तिक का ढूहा बन जाता है, कहीं आस्तिक का ढूहा बन जाता है, कहीं भाषाओं के आधार पे ढूहे बन जाते हैं, कहीं क्षेत्र के आधार पे ढूहे बन जाते हैं, और हम समझते हैं कि हम वही ढूहे हैं। जीवन वही ढूहा है और जीवन के अंधड़ चल रहे हैं। जहाँ पर मान्यताएं खिसक रही हैं, आज के 100 साल पहले जो मान्यताएं थी, आज वो मान्यताएं खिसक चुकी हैं। अभी जो मान्यताएं हैं वो अगले वर्ष तक खिसक जाएंगी। रुपए पैसे को लेकर के जो कल तक मान्यता थी, आज वो कमजोर हो चुकी है। पद प्रतिष्ठा, धन वैभव के पहले जो मानदंड थे वे आज खिसक चुके थे। पहले मानदंड थे कि जिसके पास बहुत सारे हाथी घोड़े होते थे वो संपन्न होने का पैमाना था। आज तो हाथी घोड़े रखना एक नासमझी का शौक होगा। तो मान्यताएं बदल रही हैं, अंधड़ चल रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे अंदर जो मान्यताओं के ढूहे बने हुए हैं, जिन मान्यताओं के, जिन मानदंडों के, जिन ख्यालों के, जिन छवियों के, जिन विचारों के, जिन संस्कारों के ढूहे हमारे अंदर बने हुए हैं, वही हम हैं। और जब वे ढूहे जीवन के अंधड़ में उठने लगते हैं, अंधड़ हम तय नहीं करते हैं, अंधड़ चल रहा है,
रेतें उड़ रही हैं। हमारी एक विशेष मान्यता है, मैं एक किसी विशेष गुरु के पास जाता हूँ, शिक्षक के पास जाता हूँ, नेता के पास जाता हूँ, और बहुत सारे लोग उस नेता के पास आ रहे हैं। सबके अपने अपने कारण हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। और जैसे जैसे मेरा कुनबा बड़ा होने लगता है, यानी मेरा ढूहा बड़ा होने लगता है, मुझे दर्प होने लगता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे अपने होने का, अपने जीवित होने का, अपने सही होने का वो एहसास होने लगता है। दर्प हमारा बढ़ने लगता है कि हाँ, यह जीवन सही है। और मान्यताएं खिसक भी रही हैं। बहुत सारे राजनेता असफल होने लगते हैं, और जब वो असफल होने लगते हैं तो उनके अनुयायी, बहुत सारे गुरु जब अपनी प्रतिष्ठा खोने लगते हैं तो उनके भक्त ग्लानि में चले जाते हैं। उनके जो पथ प्रदर्शक हैं, जब वे महिमा मंडित रहते हैं, उन्हें दर्प रहता है, और उनके गुरु, उनके पथ प्रदर्शक जब अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान खोने लगते हैं, हम ग्लानि से भरने लगते हैं। जीवन जब हमारे जीवन के अंधड़ जब हमारे टिब्बों के, हमारे ढूहों के अनुकूल नहीं होते हैं, हम ग्लानि में जाने लगते हैं। हमने अपनी एक विशेष छवि बनाई कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं एक साधु व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर अपने प्रति एक धारणा है, एक ख्याल है। और एक व्यक्ति आता है और वह मुझे आईना दिखा देता है। वो कहता है देखो, वो मुझे चिढ़ा देता है, उकसा देता है, और मैं क्रोध से भर जाता हूँ। फिर वो दिखाता है देखो, तुम साधु नहीं हो, और मैं ग्लानि में उतर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर अपने साधु होने की छवि बनाई थी। और कोई आता है, कहता है कि आप कितने महान हैं, कितने सरल हैं, कितने शांत हैं, कितने सौम्य हैं, कितने उदार हैं। वह जो मैंने छवि बनाई है, मेरा जो टिब्बा है, उस पर रेत बढ़ने लगती है और मैं दर्प से फूलने लगता हूँ। इन दोनों ही चीज़ों में हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है, और यह चीज़ हम लोग अपने अंदर बिना किसी के कहे भी देख सकते हैं। हमको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे अंदर पिरोए गए मानदंडों के अनुरूप जीवन होता है तो हम दर्प से भरते हैं, और जैसे ही उन मानदंडों से तिल भर भी जीवन इधर उधर खिसकता है, हम ग्लानि से भरते चले जाते हैं। अब थोड़ा हम इसमें साथ साथ आगे बढ़ते हैं। बजाय इसके, अभी हमने इसको तर्कसंगत रूप से देखा, समझा। अब हम लोग ग्लानि को सीधे देखें, बिना उसको सही ठहराए, बिना उसको गलत ठहराए, कि ग्लानि क्या है, ग्लानि में क्या हो रहा है। ग्लानि की अवस्था में मेरे अंदर एक बहुत क्षुद्रता का बोध हो जाता है। मैं अपने को तुच्छ समझने लगता हूँ। जब वो रेत का ढूहा अपनी रेत को खोने लगता है या खो चुका होता है, मैं कुछ नहीं होता हूँ। मैं अपनी ना कुछ होने में प्रवेश करने लगता हूँ, और मुझे अपना ना कुछ होना बर्दाश्त नहीं होता। क्यों है ग्लानि हमारे अंदर, और क्यों है दर्प हमारे अंदर? जीवन को दर्प की आवश्यकता क्या है, और जीवन को ग्लानि के दलदल में गिरने की बाध्यता क्या है? क्या जीवन दर्प और ग्लानि दोनों से मुक्त नहीं हो सकता? क्या कोई ऐसा जीवन नहीं है जो ग्लानि और दर्प दोनों से मुक्त हो? उसकी पड़ताल करने से पहले हमें यह बहुत स्पष्टता से समझना होगा
कि ग्लानि या दर्प क्या है। जब हमें कोई ऐसी बात कहता है जो हमारे सुनिश्चित मानदंडों के अनुकूल नहीं है, मेरे अंदर क्या हो रहा है? मेरे अंदर वह क्षुद्रता का जो बोध हो रहा है, क्षुद्रता का भाव उठ रहा है, अपनी हीनता का जो भाव उठ रहा है, वह क्या है? उसका उस हीनता या क्षुद्रता के भाव का क्षुद्रता और हीनता नाम दिए बिना वहां पे वस्तुतः क्या घटना घट रही है? क्या उसके प्रति बिल्कुल भी होशपूर्ण होकर के हम उपस्थित हो सकते हैं? उपस्थित होने का अर्थ होता है अटेंडेंस, मौजूद होना। बस जो ग्लानि का भाव है उसके प्रति मौजूद हो जाएं, हम उपस्थित हो जाएं और देखें वह क्या है, क्योंकि वह उस क्षण की निपट वास्तविकता है। और देखें कि यह जो ग्लानि का बोध हो रहा है यह किसे हो रहा है, वह कौन सी सत्ता मेरे अंदर है जिसे ग्लानि का बोध हो रहा है। दर्प को तो हम देखना नहीं चाहते हैं। जब हमें हमारे टिब्बे उठते हुए होते हैं, जब हमारे मानदंडों मान्यताओं के अनुकूल जीवन चल रहा होता है, जब ठीक वही प्रेमी हमारे जीवन में होता है जैसा हमने चाहा था, ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे हमने कल्पना की थी, ठीक वही सब कुछ होता है जो हमने मंसूबे पाले थे, तो हमें दर्प रहता है। और जैसे ही जीवन बदलता है, जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे ही दूसरा व्यक्ति बदलता है, हम ग्लानि में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। तो वो जो अवसाद का बोध है, जो अवसाद का भाव है, उसको जब हम देखते हैं और साथ ही साथ उस केंद्र को देखते हैं जिसको ये सारी चीजें घट रही हैं, उस मैं नाम की संस्था की तरफ हमारा जागरण होता है, हमारी उपस्थिति होती है, हमारी मौजूदगी होती है। वह मैं नाम की संस्था जो उपस्थिति से मरहूम रहती है, वह उपस्थिति में जब आती है और वह जो ग्लानि का बोध है और यह मैं नाम की संस्था, इन दोनों के बीच में जो अंतराल है उसके प्रति भी जब उपस्थिति होती है, उसके प्रति भी जब मौजूदगी होती है, जब मैं उसके प्रति अपनी पूरी संरचना के प्रति मौजूद होता हूं, क्या घटता है वहां पे? सबसे पहली चीज घटेगी कि यह ग्लानि और यह जो मैं नाम की संस्था है, इसके बीच का जो यह विभाजन है, यह झूठा है। इसके बीच का जो अंतराल है, यह झूठा है। और इस अंतराल के अंत के साथ ही साथ सीधे यह बात मेरे बोध में आती है कि मैं ही ग्लानि हूं। ग्लानि और मैं, यह दो चीजें नहीं हैं। अगर ग्लानि और मैं दो चीजें नहीं हैं तो ग्लानि मुरझानी शुरू हो जाती है। ग्लानि मुरझानी शुरू हुई यानी एक बिल्कुल भी अलग तरीके का जीवन जीने की कला का प्रवेश हो गया जो अभी नहीं था। अब समझें कि वह जीवन जीने की कला का प्रवेश क्या हुआ, कैसे हुआ। ग्लानि को समझ करके, ग्लानि के प्रति उपस्थित होकर के। ग्लानि कैसे निर्मित होती है? ग्लानि निर्मित होती है जबकि जीवन की जो निपट वास्तविकता है उससे हमारा कोई भी सरोकार नहीं होता है,
उसको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो अपने जीने के लिए कोई अपनी छवि बना करके चलते हैं। जब रेत के मरुस्थल में टिब्बे और टीले को ही जीवन समझ लिया जाता है, तो फिर टिब्बों और टीलों के ऊपर उठने और ढहने, इसमें दर्प और ग्लानि का होना अवश्यंभावी है। लेकिन यह जब देख लिया जाता है, यह जब स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि यह जो ग्लानि है, यह जो रेत के टीले और टिब्बे हैं, यह ही मैं हूं, तो ग्लानि मुरझा जाती है। लेकिन एक बिल्कुल नए तरीके की जीवन का वहां पे प्रवेश हो जाता है, जो कि छवियों में नहीं सरकता है, जो कि ख्यालों में नहीं सरकता है। अभी तक जीवन छवियों और ख्यालों में सरकता था। कैसे? कि मुझे अपने जीवन को जीने की कोई भी कला मालूम नहीं है। जो मैंने सीखी है, जो मुझे सिखाया गया, समझाया गया, उसके आधार पे मैंने अपने प्रति एक छवि बना ली, और वह छवि जब पोषित होती है, मुझे दर्प होता है। वो छवि जब खंडित होती है, मुझे ग्लानि होती है। लेकिन अभी मैंने सीखा कि ग्लानि को सीधे सीधे अटेंड करके एक नए तरीके का जीवन मुझे पता चला, जो कि बिना छवि के हो सकता है। उसके खंडित होने से भी उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, और उसके पोषित होने से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। जो जीवन दर्शन है, जो जीवन छवियों के आधार पे नहीं चलता है, तो मैं ग्लानि को देखते हुए सीधे सीधे अपने उस वास्तविक जीवन में आकर के खड़ा होता हूं, जिसे मैं कह सकता हूं कि दुख है, जो जीवन की निपट वास्तविकता है, जिसके कारण, जिसको न समझने के कारण मैंने छवि बनाई थी, और छवि जो है वो मुझे ग्लानि तक ले गई। लेकिन ग्लानि को सीखा मैंने, ग्लानि का अंत हुआ, और साथ ही साथ यह जो छवि के आधार पे जीवन बनता था, उसका भी खंडन हुआ, उसका भी अंत हुआ। और मैं उसी कला को ग्लानि के साथ सीखते सीखते उसी कला को अपने जो वास्तविक जीवन है, जो ये मैं का बोध है, इसके साथ भी वही कला ला करके अब इसको भी मैं सीख रहा हूं। यह जो मैं का बोध है, जैसे मैंने ग्लानि को सीखा है, वैसे ही मैं को भी सीख रहा हूं कि यह मैं का जो बोध है, मैं की जो भीतर मेरे अंदर धारा है, जो हमेशा असहज है, जो हमेशा छवियों के आधार पे थोड़ा राहत पाना चाहती है, जिसके कारण कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होते हैं ग्लानि के, भय के, चिंता के, वगैरह वगैरह। वह जो बोध है मैं का, उसके साथ मेरा सीधा सरोकार होता है। सीधे सरोकार होने का अर्थ है कि मैं अपने मैं में सीधे सीधे उपस्थित हो जाता हूं। जैसे मैं ग्लानि में सीधे सीधे उपस्थित हो गया था, वैसे ही मैं अपने मैं में सीधे सीधे उपस्थित हो जाता हूं, और देखता हूं कि यह मैं का जो बोध है, यह बोध और वह जिसे यह बोध हो रहा है, उनके बीच में कोई विभाजन नहीं है। वह मैं का बोध और वह मैं, इनके बीच में कोई विभाजन नहीं है, जो कि मैंने ग्लानि और जो जिसे ग्लानि हुई है, वहीं पे इस चीज को अपने लिए खोज लिया है। और जैसे ग्लानि का अंत हो जाता है, वैसे ही इस मैं की पूरी सत्ता का अंत हो जाता है। जो पुराना दुष्चक्र था कि मुझे ग्लानि होती, और ग्लानि से मैं एक पुनः नई छवि का निर्माण करता कि मैं अब ऐसे जीऊंगा, ऐसे कुशलता से अपने जीवन में काम करूंगा, अपनी छवि को लेकर के इतना सावधान रहूंगा, इतना सिक्रेटिव रहूंगा, इतना गोपनीय बना रहूंगा, इतना अपने को
सिकोड़ करके, अपने को घेर करके अपना निजी जीवन इस तरीके से रखूंगा कि मुझे कभी ग्लानि का सामना न करना पड़े। ये पहले की प्रक्रिया थी। जब मुझे ग्लानि होती थी मैं योजना बनाता था, ओ इसका मतलब कि यह जो मैंने अपने मित्र को बात मैंने अपनी सीक्रेट बता दी थी, ये जो जाहिर हो गई है, ये जो लोग मजे ले रहे हैं, अब मुझे कुछ ऐसा उपाय करना है कि अपने दिल की बात, अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी है, तो ग्लानि होगी ही नहीं। यह पहले की प्रक्रिया थी। मैं फिर से एक छवि बनाता, फिर से एक ख्याल बनाता था, फिर से एक धारणा बनाता था जीवन जीने का, और फिर उसको अपने जीवन पे लागू करता, और फिर वो टूट जाती, फिर मैं ग्लानि में चला जाता था। ये पहले की प्रक्रिया थी। पर अब मैंने क्या सीखा कि ग्लानि और ग्लानि के साथ ठहरा मैं, ग्लानि के साथ मैं उपस्थित हुआ। उस उपस्थिति में ग्लानि की पूरी जो जलन है, जो संकुचित होने का बोध है, हीनता का बोध है, एक क्षुद्रता का बोध है, उसको वो उन सारे बोधों को उस बोध को जिसका नाम क्षुद्रता, हीनता है, उसको सीधे अटेंड किया, सीधे उसके प्रति उपस्थित हुआ, और यह भी उसके प्रति भी उपस्थित हुआ जिसको ये हीनता, क्षुद्रता का बोध ग्लानि के रूप में हो रहा था। और यह भी पता लगाया कि उनके दोनों के बीच का अंतराल झूठा है, मैं ही ग्लानि हूं। उस कला को सीखते सीखते मैं वापस गहनतम रूप में यह जो मैं बैठा है, यह जो मैं नाम की संस्था बैठी है, इसको भी मैंने देखा। ये मैं का बोध क्या है, यह जो मेरे अंदर सतत बना रहता है, जन्म से मृत्यु तक सदा ही मैं का बोध मुझे बना रहता है, इसको मैंने देखा। और यह भी देखा कि यह मैं का बोध किसे है, और यह भी पाया कि यह मैं का बोध और वह जो जिसे मैं का बोध है, उसके बीच में कोई अंतराल नहीं है, यानी मैं ही मैं का बोध हूं। सारे एक्शन सीज्ड हो गए और यह मैं का बोध अपनी जड़ के साथ समाप्त हो गया। यह बात कोई मेरी स्वीकार न करे, यह बात किसी भी शास्त्र का उद्धरण नहीं है, यह बात किसी गुरुजन का दोहराव नहीं है, यह बात सीधे सीधे अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, ऐसा पाया जाता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में पाया है। ऐसा यह अगर मेरे मुंह से आ रहा है तो यह मेरी कमाई है। उन सारे तर्कों को, उन सारे कुटिलताओं को कि यह कौन कह रहा है कि यह मेरा बोध है, यह जो व्यक्ति सच में ही इसमें उतरने चलेगा, वह ऐसे कुतर्कों को, ऐसे क्षुद्र तर्कों को तनिक भी स्थान नहीं देगा। जो सच में अपने जीवन में उतरेगा वह देख लेगा कि अगर कोई कह रहा है कि यह मेरी कमाई है, तो यह उस संस्था जो कि सतत विद्यमान रहती है, उसके लिए बस एक औपचारिक वक्तव्य है। यानी जब मरुस्थल यह देख लेता है, मरुस्थल की पूरी जो भूमि है वह यह देख लेती है, ये टीलों पर, टिब्बों पर, ढूहों पर आधारित यह जो जीवन है, यह एक झूठ है। चाहे ये टीले, ये टिब्बे रेत के अंधड़ों में ऊपर उठते जाए या ये ढह करके समतल होते जाएं, यह झूठ है। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पे सिर्फ रेत है, सूखी रेत, निष्प्राण रेत। मैं जब अपने जीवन में अपने से देख लेता हूँ इस चीज़ को कि मेरे अंदर यह जो छवियों के आधार पर जीवन है, यह जीवन निष्प्राण है, यह जीवन रेत के अंधड़ों द्वारा बनाया गया है, यह जीवन के तमाम संस्कारों, तमाम प्रभावों, तमाम परिस्थितियों के आधार पर रचा गया है, तो वहाँ पे सारी छवियों को जीवन नहीं मिलता।
विचारों ख्यालों को जीवन नहीं मिलता। वहाँ पर फिर मैं के बोध का, मैं का जो मेरे अंदर बोध है, वह जो संस्था जो मैं के नाम पे काम करती है, वह सिर्फ विद्यमान है। वह दुख की संस्था विद्यमान है जिसे मैं कहते हैं। जैसे वह मरुस्थल विद्यमान है रेत लिए हुए, और वो टीलों टिब्बों के झूठ का जीवन छोड़ चुका है, उसके मोह से मुक्त हो चुका है, और वहाँ पे सिर्फ रेत है, सूखी रेत। वैसे ही यहाँ पे मैं है, सूखा मैं, दुख से रीता मैं, दुख से भरा हुआ मैं, प्रेम से रीता मैं वहाँ पे विद्यमान है। और वह कला जो ग्लानि से शुरू हुई थी, जो ग्लानि को समझने से शुरू हुई थी, वही कला इस मैं की संरचना को देख रही है। मैं या मैं का बोध, और इसके बीच में कोई अंतराल नहीं है, इसलिए मैं ही मैं का बोध हूँ। और इस बोध को जैसे ही देख लिया जाता है, मरुस्थल के अंदर अगर समझ हो तो वो टीले टिब्बों के ढहने या उठने के आधार पे जो जीवन है उससे तो मुक्त हो जाएगा, पर रेत बनी रहेगी, रेत वहाँ विद्यमान रहेगी। लेकिन अपने भीतर यह जो मैं की सूखी रेत है, मैं के साथ दुख की यह जो रेत है, इसको अगर बोध में, इसको अगर उपस्थिति में, इसके साथ अगर जाग करके इसको देख लिया जाता है, इसका सांगोपांग रूप से इसका अंत हो जाता है।